नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना गणेश पुराण का चौथा अध्याय। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं 5वां अध्याय, जिसका नाम है सुधर्मा च्यवन संवाद। हेमकंठ ने तत्पश्चात राजा से विदा लेकर माता के पास आकर स्नेह से व्याकुल बुद्धि से उनसे कहा, हे माता, मुझ निरपराध का त्याग आप कैसे कर रही हैं? ये पुत्र भी हमारे साथ चले, ऐसा आपको पिताजी से कहना चाहिए। यदि आपके अनुरोध पर वे मुझे साथ ले चलेंगे तब मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। मेरी बुद्धि राज्य करने में नहीं है। वो राज्य मुझे क्या सुख देगा जो आप दोनों से रहित हो। सुधर्मा ने कहा, हे महाबाहु, दुख और शोक से युक्त राजा इस समय मेरी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरी आज्ञा से तुम नगर को जाओ पुत्र। स्त्रियों के लिए पति के अतिरिक्त अन्य कोई देवता मान्य नहीं होता और मैं पतिव्रत धर्म के कारण पराधीन हूँ। ऐसा सुनकर पुत्र हेमकंठ ने अपने सुहजनों के साथ माता को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके और उनकी आज्ञा प्राप्त कर नगर को प्रस्थान किया। उस समय वो नगर इंद्र के नगर अर्थात स्वर्गलोक की भांति नागरिकों द्वारा ध्वजाओं, पताकाओं और पल्लवों से अलंकृत किया गया था और उसके मार्गों को सुगंधित द्रव्य आदि से सींचा गया था। तदनंतर राजा ने स्वजनों को वस्त्र और पान देकर विदा किया और अपने ऐश्वर्य संपन्न भवन में प्रवेश किया। उस समय उसे हर्ष और शोक दोनों था। उसने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जैसी शिक्षा प्राप्त हुई थी उसमें उसी प्रकार मन लगाया। राजा ने सुबल और ज्ञानगम्य नामक 2 मंत्रियों और धर्मपत्नी सुधर्मा के साथ दुर्गम वन में प्रवेश किया। आगे आगे मंत्री, मध्य में राजा और उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी सुधर्मा वैसे ही चल रही थी जैसे राम के पीछे सीता वन को गई थी। वे चारों समान मन वाले, सुख दुख में समान भाव रखते हुए एक बार ही भोजन करते, वन में ही निवास करते और एक वन से दूसरे वन को जाते थे। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने के कारण भूख, प्यास और थकान से अत्यंत पीड़ित होने पर छाया का आश्रय लेकर वे कभी बैठ जाते थे। पुनः दूसरे वन में जाने पर उन्होंने एक विशाल सरोवर देखा जिसमें कछुओं सहित हाथी के समान विशाल मगरमच्छ दिखाई दे रहे थे। वो चारों ओर से ताल, तमाल, सरल, प्रियाल, मंगलकारी बकुल, रसाल, पनस, जम्बू, निम्ब, अश्वत्थ, वट आदि के वृक्षों और अनेक प्रकार के लता जालों से घिरा था, जिसके कारण वहाँ ऐसा घना अंधकार व्याप्त था जैसा कि पर्वत की गुफा में रहता है। वहाँ की वायु कमल और कदम के पुष्पों की सुगंध से सुगंधित और स्पर्श में सुखद थी। वहाँ से मुनिजन फूल और फल ले जाते थे। वहाँ हंस, बगुले, बाज, तोते, कौवे, कोयल, मैना और चकवा पक्षी अनेक प्रकार के शब्द कर रहे थे। वहाँ अनेक प्रकार की लताओं और पुष्पों के कुंजों का आश्रय लेने वाले को सूर्य और चंद्रमा की किरणें भी स्पर्श नहीं कर पाती थी। वहाँ भूख, प्यास और मृत्यु का भय वैसे ही नहीं था जैसे पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में नहीं रहता। वहाँ जाकर उन सब ने श्रमापहारी शीतल जल का पान किया और स्नान एवं नित्य क्रिया करके फलाहार किया। तदनंतर राजा कोमल बालुका में तट प्रदेश में सो गए और उनकी धर्म पत्नी सुधर्मा उनके पैर दबाने लगी। राजा का अभिप्राय समझकर दोनों मंत्री कंद, मूल, फल और कमल नाल लाने चले गए।
तब वहाँ सुधर्मा ने एक अद्भुत बालक को देखा जो अपनी कांति से देदीप्यमान हो रहा था। उस समय सुधर्मा ने उस उत्कृष्ट रूप वाले बालक को देख करके यही माना कि कामदेव ही इस बालक के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उस बालक को देखकर ही सुधर्मा हर्षित हो गई और उसने उसे अपना हितकारी माना। क्षुब्ध या प्रसन्न हृदय स्वयं ही समीक्षा करके बता देता है कि कौन अपकारी है और कौन उपकारी। तब सुधर्मा ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पुत्र हो और तुम्हारी माता कौन है? अपने शब्दों की अमृत धारा से मित्र की भांति मेरे दोनों कानों को शीघ्र संतुष्ट करो। ऐसा पूछने पर उस बालक ने राजपुत्री सुधर्मा को अमृतमय वाणी में उत्तर देते हुए कहा, हे भामिनी, महर्षि भृगु मेरे पिता हैं और पुलुमा मेरी माता। जल लेने की इच्छा से मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ। हे शुभे, मेरा नाम च्यवन है और मैं पिता का आज्ञाकारी हूँ। तुम कौन हो और ये तुम्हारे कौन हैं तथा इस वन में क्यों आए हैं? इनके अंगों से वर्षा काल के पर्वत की भांति स्त्राव क्यों हो रहा है? किस कर्म के कारण इनके शरीर से इतनी दुर्गंध आ रही है? तुम स्वयं अत्यंत सुंदरी, सुकुमारी और सुंदर नेत्रों वाली होकर भी कीड़ों से भरे शरीर वाली इनकी सेवा कैसे करती हो? तुम सुंदर और प्रसन्न मुख वाली तथा समस्त अंगों से सुंदर एवं शोभनीय हो। क्या तुम्हारे पिता, सुहज्जनों, भाइयों और पुरोहित आदि द्विजों को विवाह से पूर्व ये ज्ञात नहीं था कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित और कृमियों से आक्रांत है? आपने कैसे इनका वर्ण कर लिया और इस दुर्गम वन को चली आई? उस बुद्धिमान मुनि पुत्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शोक और हर्ष से युक्त सुधर्मा ने संपूर्ण वृतांत उससे कह सुनाया। सौराष्ट्र देश में देवपुर नाम से विख्यात एक विशाल नगर है। वहाँ ये मेरे पति सोमकांत राज्य करते थे। ये अत्यंत सम्मान्य, दानशील, शूरवीर, दृढ़ पराक्रमी, असंख्य सेना से संपन्न, शत्रुओं के राष्ट्र का ध्वंस करने वाले, सौंदर्यशाली, यज्ञशील, ऐश्वर्य संपन्न, मित्रों को आनंद देने वाले, सभी कार्यों के विवेचक और नीति शास्त्र के पंडित थे। हे द्विजश्रेष्ठ, राजा ने दीर्घ काल तक अपने राज्य का भोग किया, परंतु पूर्व जन्मों के कर्म विपाक के कारण इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और पुत्र को राज्य देकर मंत्री द्वय के साथ इस वन को आए हैं। मैं भी इनके पीछे पीछे चलती हुई सुबल और ज्ञानगम्य नामक मंत्रियों के साथ यहाँ तक चली आई। राजा की आज्ञा लेकर वे दोनों फल लाने वन में गए हैं। राक्षस, प्रेत, भूत और अनेक प्रकार के पशु पक्षी हमें भयभीत करते रहते हैं, पर ना जाने क्यों वो हमें खाते नहीं हैं। न जाने वे आगे दुख भोगने के लिए ही हमें बनाए रखेंगे। मैं अपने पाप कर्म जनित दुखों का अंत नहीं देख पा रही हूँ। द्विजों से घिरे इन राजा की पूर्व काल में कड़वे, तीखे, खट्टे, नमकीन, मीठे और स्निग्ध व्यंजनों में वैसी रुचि नहीं होती थी जैसे कि इस समय कंदमूल और कसेले खट्टे फलों में होती है। दरिद्रों का आहार बहुत अधिक होता है और उनके द्वारा खाया हुआ भोजन पच भी जाता है, जबकि श्री संपन्न लोगों की शक्ति उतना भोजन करने और उसे पचाने की नहीं होती। जो राजा कोमल, दिव्य और मनोरम शैया पर शयन करता था, समय विपरीत होने पर देखिए कि वो आज यहाँ वहाँ कहीं भी सो जाता है। जिसके चारों तरफ दिशाएं अनेक प्रकार के मांगलिक सुगंधित द्रव्यों की सुगंध से व्याप्त रहती थी,
वही आज मवाद, रक्त और सड़े मांस की दुर्गंध से व्याप्त है। जो विद्वानों से घिरा हुआ आनंद सिंधु में निमग्न रहता था, आज वही दुखदायी कीड़ों से घिरा हुआ है। हे भृगुनंदन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम इस दुख सागरों को कैसे पार करेंगे। इस अगाध सागरों में डूबती हुई हम लोगों की नौका के लिए आप जहाज बन जाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा 5वां अध्याय। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।